सो क्वेश्चन नंबर 1.4 क्रोटोव। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करना। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इससे मस्त सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अ पॉइंट मास, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है, मुझे पॉज करना पड़ेगा। एक सेकेंड। हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A point mass starts moving in a straight line। तो देखो यहाँ एक पॉइंट मास है और ये स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ ये मूव करना स्टार्ट करता है एट अ टाइम t1 आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। तो T1 तक तो ये जाएगा, यहाँ T1 तक यहाँ पहुंच गया, मान लो ए पॉइंट तक पहुंच गया T1 में। अब क्या कह रहा है, द एक्सलरेशन चेंजेस साइन। एक्सलरेशन की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब एक्सलरेशन अब डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो भी ये मोशन कंटिन्यू रखेगा इनर्शिया की वजह से कुछ दूर तक। ओके, जब तक ये रुक ना जाए। तो मान लो बी पे जाके ये रुकेगी, तब तक ये उसी पाथ पे आगे बढ़ती जाएगी, रिमेनिंग द सेम इन मैग्नीट्यूड। परफेक्ट। तो एक्सेलरेशन यहाँ भी सेम है, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे माइनस ए हो गई। डिटरमाइन द टाइम टी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इन विच द पॉइंट मास रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे बी के पास पहुंचने के बाद एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, ये क्या होगी, वापस मूव करना स्टार्ट करेगी और इनिशियल पोजीशन तक आ जाएगी। ओके, तो शुरुआत से जो यहां से यहां जाने में बी तक और वापस आने में यहां एक्स तक, इसको जो टाइम लग रहा है वो क्या है, टी है। सवाल समझ में आ गया होगा। इसी को वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे हम टाइम की स्केल लेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी। तो देखो यहाँ ओ से ए है ना, तो ए पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। यू जीरो था तो जीरो प्लस ए टी वन। तो यहाँ ए पे जो स्पीड होगी ए टी वन और ये मैक्सिमम स्पीड होगी। ओके, तो जीरो से स्टार्ट होती है। अभी ये जो पोजीशन है ग्राफ में वो यहाँ है, ओरिजिन पे है। ओके, और ये जो पोजीशन है ए, यानी स्पीड उस समय कितनी होगी, ए टी वन। तो ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम है और ये कितनी है, ए टी वन। और कितने टाइम में पहुंच रही है, टी वन टाइम में। तो मान लो ये है तुम्हारा टी वन टाइम। तो क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे जो प्लॉट होगी वो यहां से यहां की मोशंस को दिखा रहा। क्लियर। अब क्या हो रही है, ये एक्सलरेशन डिक्रीज हो रही है, साइन चेंज हो गया, लेकिन फिर भी ये आगे ही बढ़ रही है। तो ग्राफ जो बनेगी एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो मैक्सिमम, जीरो से जो मैक्सिमम जाने में टाइम लगा है, क्योंकि एक्सलरेशन सेम है लेकिन नेगेटिव है, तो मैक्सिमम से जीरो आने में भी उतनी ही टाइम लगेगी। तो यहाँ से मैक्सिमम से जीरो आने में, यानी वेलोसिटी जीरो होने में जो टाइम लगेगी वो अगेन टी वन ही लगेगी। तो जीरो से ये जो टाइम हो जाएगी ये हो जाएगी टू टी वन। करेक्ट। अब बी के बाद क्या हो रहा है कि अगेन ये निगेटिव एक्सीलरेशन के साथ प्रोसीड कर रही है, तो ये इस तरफ जाएगी। ओके, कब तक जाएगी, जब तक ये इनिशियल पोजीशंस पे ना आ जाए। और मान लो यहां तक ये गई। क्लियर हुआ। अब यहां तक जो ये ट्रैवल करेगी, ये जो टाइम होगा, है ना, ये जीरो था और ये जो टाइम होगा ये हो जाएगा टी, है ना। टोटल टाइम कितनी है, टी। अब बिकॉज ये वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई, तो ये जो एरिया होगी
वो हर हाल में इस एरिया के बराबर होना होगा, तभी ये क्या होगी, इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो तभी होगा एक्स एक्सिस के ऊपर की एरिया इक्वल हो जाए एक्स एक्सिस के नीचे की एरिया। बिंगो, काम फिनिश। अब आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहां से यहां तक की जो बेस हो जाएगी वो हो जाएगी t माइनस ए T1। इस सवाल में इस ट्राइंगल में जो बेस होगी वो यहां से यहां तक है, और ये जो बेस है वो हो गई 2T1। और इसकी जो हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की वो हो जाएगी A T1। तो इस ट्राइंगल की एरिया क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हाफ इंटू बेस दैट इज 2T1 इंटू हाइट दैट इज A T1। तो 2 और 2 कैंसिल हो गई, तो A T1 स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी, है ना। अब ये जो A T1 स्क्वायर है वो इसकी एरिया की बराबर होगी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितनी हो गई, T माइनस A T1। और हाइट, कमाल की चीज है, ये हाइट कितनी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अगेन यहां से यहां तक की जो मोशन है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी जीरो स्पीड से। यहां देखो स्पीड कितनी है, जीरो। तो ये जो हाइट हो जाएगी मैक्सिमम वो क्या हो जाएगी, जीरो प्लस ए आपको पता ही है, और टाइम कितनी हो जाएगी, टी माइनस 2T1। तो ये हो जाएगी ए इंटू टी माइनस 2T1। कुछ तो गड़बड़ हो गई, वापस से फंस गई है, एक सेकंड में ठीक करता हूँ। तो ये जो बेस है वो कितनी हो जाएगी, T-2, मैंने ए क्यों लिखा, 2T1। ओके, तो यहाँ भी हाफ इंटू T-2T1, ये हो गई बेस, और हाइट क्या हो जाएगी, ए इंटू T-2T1 बराबर, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस एरिया को इक्वेट कर देनी है इस एरिया के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगी, A T1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ जाएगी A/2 T माइनस 2T1, और यहाँ भी है T माइनस 2T1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगी, A और A हो जाएगा कैंसल। इस वीडियो में ग्लिच बहुत आए हैं, तो बेयर करना, पेशेंस रखना, सीख जाओगे। तो अभी क्या हो जाएगी, 2T1 स्क्वायर इक्वल टू T माइनस 2T1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगी रूट 2T1 इक्वल टू T माइनस 2T1। तो जो T निकल के आएगी वो रूट 2T1 प्लस 2T1 हो जाएगी। T1 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 प्लस रूट 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, T1 इंटू 2 प्लस रूट 2, यही है आंसर।